अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर अटक जेल में भेज दिया गया है। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स थे कल वो बहुत खुश थे कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, लेकिन इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रूपकार जारी हो सकती और मचल के जमा होने के बाद जमानत की कार्रवाई शुरू की जा सकती, उनको एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका जो जुडिशियल रिमांड है वो आज केस जो समाअत थी साइफर केस की उसके अंदर हुआ है। साइफर केस की समाअत के लिए अब जो कोर्ट है वो भी अटक जेल में ही बना दी गई है ताकि इमरान खान साहब को बाहर लेकर ना आया जाना पड़े। इस पर वजारत कानून का ये कहना था कि चूंकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के खदशात हैं, उनको अटक से इस्लामाबाद लेकर आना और वापस लेकर जाने के दरमियान में उनको कोई खतरा हो सकता है, उनको कोई टारगेट कर सकता है, तो इस सूरत में अटक जेल के अंदर ही अदालत बना दी जाए। नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी कर दिया था, तो उसके आज समाअत हुई। इमरान खान साहब को पेश किया गया जज साहब के सामने। जज साहब ने 14 रोज़ा उनका रिमांड जो है वो जुडिशियल ऑल कर दिया है, तो इमरान खान साहब 13 सितंबर तक जेल के अंदर ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने इमरान खान साहब का साइफर केस में जो जुडिशियल रिमांड है उसको भी चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अटक जेल को अदालत बनाने का जो फैसला वजारत कानून का है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने चैलेंज की हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो ये दरखास्तें हैं इनको कोई नंबर नहीं लग सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटिशन जो है वो टेकअप नहीं की, तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान आने वाले दिनों में जेल के अंदर ही रहेंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके जो सियासी साथी हैं वो ये समझाने की कोशिश पिछले दिनों करते रहे हैं कि वो थोड़ा सा टोन डाउन करें, आर्मी के खिलाफ जो अपने अटैक्स हैं उनको टोन डाउन करें ताकि कोई बीच की राह निकाली जा सके एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन ताहाल इमरान खान साहब बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं वो भी इमरान खान साहब को यही कह रही हैं कि वो डटे रहें, उनको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, कौम उनके साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब जब जेल के अंदर बहादुरी के साथ जेल अपनी काटें तो उससे जो है उनका वोट बैंक जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा उसको और वो बड़ा मजबूत रहेगा। हम आपको ये बताते चलेंगे चूँकि इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उनकी जो नाअहली है वो अभी भी बरकरार है। इसका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात जो होंगे 2-4 महीने के बाद उसमें इमरान खान साहब खुद शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो नाअहल ही रहेंगे। लेकिन उनकी पार्टी जो है वो किस हद तक खड़ी रहेगी, किस अगर वो तितर बितर हुई है, कुछ जो टूट फूट का शिकार हुई है, क्या इसमें मजीद आने वाले दिनों में टूट फूट होगी या यही टूट फूट जो थी इसी पर बात ख़त्म हो जाएगी और आने वाले दिनों में जो उनके साथी हैं वो पार्टी के अंदर ही खड़े रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला जिस तरह का वो रिलीफ चाह रहे थे। उनकी सज़ा जो है वो क्वॉश नहीं हुई, उनकी सज़ा सिर्फ मुअत्तल की गई है। अभी ये केस भी काफ़ी देर चलेगा। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही हैं क्योंकि साइफर का केस जो है उसके अंदर काफ़ी स्पीडी ट्रायल चल रहा है और उनके जो साथी मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, साथी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बारे में भी यही चल रहा है। उनको भी अदालत में पेश किया जा रहा है और वहाँ से भी उनका आज जो जुडिशियल था उनको भी जुडिशियल पे भेज दिया गया है। उससे पहले उनका जिस्मानी रिमांड लिया हुआ था FIA ने। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका इन केसेस के अलावा जो नैब के अंदर केस चल रहा है अल-कायदा ट्रस्ट का, उसकी क्या स्पीड रहती है और क्या उसके अंदर भी इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है या नहीं होती। ये तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो सारा कुछ है वो किस तरीके से चलेगा। आज के दिन की दूसरी खबर ये है कि सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब सितंबर के दूसरे हफ्ते में उम्मीद ये की जा रही है कि वो पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद उन्होंने इंडिया का भी दौरा करना है। पाकिस्तान में उनका मुख्तसर सा क़याम होगा चंद घंटों के लिए, 5 से 6 घंटों का कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसलिए ये है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिफाई ताल्लुकात हैं। डिफेंस के जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी इकॉनमी के इकनॉमिक टाइज जो है उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरब हमारी मुख्तलिफ औकात पर मदद करता रहा है। हमें बेल आउट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बैंक अकाउंट्स में जो सरकार के थे उनके पास रखवाए हैं उन्होंने। तो आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब जो है वो मजीद हमारी सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस ज़मीन में सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी देर से लटका हुआ है, शायद उसके बारे में कोई भी फाइनल फैसला होता नज़र आएगा। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं अनवारुल हक काकर साहब हैं, उनके साथ मुलाकात मतवक्को है। मोहम्मद बिन सलमान साहब की उसके अलावा आर्मी चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात मतवक्को है। और हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो डिफेंस का यानी कि मिलिट्री का कॉन्सेप्ट का है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। आप जानते हैं कि राहिल शरीफ साहब भी सऊदी अरब की सरबराही में बनाई गई जो फ़ौज थी उसकी सरबराही करने के लिए पाकिस्तान से गए थे। तो आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा होगा क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त उसमें अगर सऊदी अरब वादा कर लेता है कि वो कई $1 बिलियन की वो रिफाइनरी है जो पाकिस्तान में लगनी है, अगर उसके
मामला जो है फाइनलाइज हो जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अपनी कैपेसिटी हो जाएगी ऑयल को रिफ़ाइन करने की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो मौजूदा रिफाइनरीज हैं वो पुरानी हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे फ़ायदा होगा। दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे यकीनन पाकिस्तान की जो इकॉनमी के मामला चल रहे हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। आज के दिन की जो आखिरी खबर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 14 महीने इक़्तिदार में गुजारे, बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले किए। मुश्किल फ़ैसले इस तरीके से किए कि मुश्किल फ़ैसले जो थे वो तो उनके लिए तो फ़ैसले थे, मुश्किल तो वो आप और मेरे लिए आवाम के ऊपर आई। उनके फ़ैसलों की वजह से इकॉनमी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, करेंसी को डीवैल्यू किया गया, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई गई। इस सब के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं वो पार्टी की आदत को ये बारहा बता रहे हैं कि इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं कि वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पर लोग पहले से ही गुस्से में भरे बैठे हैं। लोग अपने बिल हाथ में लिए बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये जो बिल हमारे बढ़ गए हैं और ये जो हज़ारों रुपए के बिल जो थे वो लाखों रुपए के बिल हो गए हैं, जिनके चंद 100 का बिल आता था उनका हज़ारों में आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो बुरी तरह पिसी हुई है और इस सब की जो जिम्मेदार है आवाम समझती है कि वो PDM की हुकूमत और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म जो थे उनकी हुकूमत थी, वो जिम्मेदार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे सीनियर पार्टी रहनुमा जो कि साबिक वफाकी वज़रा भी हैं, उन्होंने भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम भेजा है कि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अगर आप आ जाते हैं तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, लेकिन इस वक्त अगर हम इलेक्शंस में चले जाएंगे तो हमारे जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और इमरान खान साहब ऑब्वियसली इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो तो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर हैं वो इस वक्त नाराज़ होकर घर में बैठे नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया बल्कि उनके ऊपर मुश्किलात का एक बोझ मज़ीद बढ़ा दिया। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे चल रहे हैं, लोग अपने बिजली के बिलों को जला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल है कि वो आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ खास खातिर खान नताइज हासिल कर सके, अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सके। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते और उनका जो प्लान है वो पहले सितंबर के मिड का था, अब अक्टूबर के मिड में चला गया है, हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब ने फाइनल नहीं किया किसी डेट को कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी मियां साहब को कायल उन्होंने इस बात पर ज़रूर किया है कि वो पाकिस्तान आए और उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून को और उनकी सियासी जमात को, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन तैयार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।